घर का मार्ग भूल गया, भटके सब संसार। हर आत्मा किसी असली घर से आई है, पर आज वो अपना घर भूलकर भटक रही है। मनुष्य इस शरीर, परिवार और संसार को ही सब कुछ मान बैठा है। पर कबीर जी कहते हैं, ये तो एक सराय है, ठहरने की जगह, रहने की नहीं। संसार एक माया का खेल है और इस खेल में आत्मा उलझ गई है। जब वो परमात्मा से अलग होकर देह में प्रवेश करती है तो उसे ये शरीर ही अपना घर लगने लगता है। धीरे धीरे वो अपने असली स्वरूप को भूल जाती है और यही भूल ही संसार का दुख बन जाती है। कबीर जी कहते हैं, सुनो भई साधो, ये देह की बस्ती पर भीतर बसत अनंत। जिसे हम मैं कहते हैं वो शरीर नहीं है, ये मैं तो उस परम चेतना का अंश है जो सर्वव्यापक है। पर जब आत्मा इस माया में फंसती है तो उसे लगता है कि वही शरीर है और वो उसी के सुख दुख, मान अपमान में उलझ जाती है। माया बड़ी विचित्र है, वो हर पल मनुष्य को आकर्षित करती है, कभी धन से, कभी नाम से, कभी मोह से। कबीर साहब ने कहा, माया महा ठगिनी हम जानी, दिन दिन डसे और न सूझे पानी। ये माया मीठे वचनों से लुभाती है पर भीतर से आत्मा की नींद गहरी कर देती है। मनुष्य जब संसार की दौड़ में भागता है तो उसे लगता है कि वो कुछ पा रहा है, पर असल में वो अपने घर से और दूर जा रहा होता है। वो भूल जाता है कि जिस शांति, प्रेम और स्थिरता की खोज वो बाहर कर रहा है, वो सब उसके भीतर ही है। कबीर जी बार बार कहते हैं, साहिब तेरा घर भीतर है, खोज मन रे पावे। पर मनुष्य बाहर बाहर खोजता है, कोई मंदिर जाता है, कोई तीर्थ जाता है, कोई पुस्तकें पलटता है, परंतु जो भीतर नहीं झांकता वो कभी अपने घर को नहीं पा सकता। भीतर जाने का मार्ग कठिन नहीं, बस मन को स्थिर करना पड़ता है। ध्यान, सुमिरन और सत्य आचरण ही वो 3 दीपक है जो भीतर के अंधकार को मिटाते हैं। जब मन शांत होता है तो भीतर की अनहद ध्वनि सुनाई देती है। वही अनहद नाद आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाता है। कबीर जी कहते हैं, मन तू पावन पंछी है, देह में कैद भया। हमारा मन उस पक्षी की तरह है जो खुले आकाश का वासी है, पर अब ये देह के पिंजरे में कैद हो गया है। जब तक ये पहचान नहीं बदलती तब तक मुक्ति संभव नहीं। ये पहचान तभी बदलती है जब अहंकार मिटता है। अहंकार ही वो दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी है। मनुष्य कहता है, मैं कर रहा हूं, मैं जानता हूं, पर कबीर जी समझाते हैं, कर्म करने वाला तू नहीं, वही है जो तुझ में है। जब ये मैं मिटता है तभी असली राम प्रकट होता है। तभी मनुष्य को स्मरण होता है कि वो कौन था, कहां से आया था, और तब उसे याद आता है कि उसका घर तो सदा भीतर ही था। वो घर प्रेम का है, प्रकाश का है, आनंद का है। वो न समय से बंधा है न मृत्यु से। वहां कोई दुख नहीं, कोई अभाव नहीं, पर वहां तक पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। कबीर साहब ने कहा, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न मोह। गुरु ही वो दीपक है जो अंधकार में प्रकाश करता है। गुरु वो नहीं जो केवल शास्त्र पढ़ाए, गुरु वो है जो हमें स्वयं से मिलाए। वो आत्मा को जगाता है और कहता है, साधो ये घर नहीं, ये सराय है, उठो चलो अपने असली घर की ओर। गुरु की कृपा से ही ये याद आती है कि हम मरणशील शरीर नहीं, अमर चेतना है। गुरु वो दर्पण है जिसमें आत्मा अपना असली स्वरूप देख पाती है। जब मनुष्य गुरु की वाणी को हृदय में धारण करता है तो उसके भीतर एक कंपन, एक ज्योति जागृत होती है। वो ज्योति धीरे धीरे मन की अंधेरी परतों को काटती है और भीतर से एक नई चेतना का जन्म होता है। फिर एक दिन वह पल आता है जब साधक को अनुभव होता है कि जिसे वो बाहर ढूंढता रहा वो सदा भीतर ही था। वो घर कोई स्थान नहीं है, वो अवस्था है, वो शांति की अवस्था, प्रेम की अवस्था, जहां न द्वेष है न भेद, जहां केवल एक ही सत्य है, सहज राम तत्व। कबीर जी कहते हैं, घर मेरा सुंदर सदा बसंत, तहां बैठा कबीर। ये घर सदा बसंत में है, वहां कोई ऋतु नहीं बदलती, वहां न पतझड़ है न अंधकार। वो घर आत्मा का सच्चा निवास है,
परंतु उस घर तक पहुंचने के लिए मनुष्य को जगना होगा। वो धन में, मान सम्मान में, परिवार में उलझा हुआ है। वो सोचता है कि यही उसका घर है, यही उसका जीवन है। पर कबीर जी पुकारते हैं, उठो रे साधो, घर तुम्हारा पास ही है। बाहर से भीतर, शब्द से मौन की ओर, कर्म से ध्यान की ओर जब मनुष्य भीतर लौटता है तो उसे अपने भीतर का प्रकाश दिखता है। वही प्रकाश उसका घर है, वही उसका साहिब है। वहां कोई शब्द नहीं, केवल अनुभव है। वहां न कोई धर्म है, न कोई पंथ, केवल सत्य है, निर्मल, शांत और प्रेमपूर्ण। साधो, मनुष्य इसलिए भूल गया अपना घर क्योंकि उसने खुद को देह समझ लिया। जब तक वो मैं शरीर हूं मानता रहेगा, वो भटकता रहेगा, डरता रहेगा, रोता रहेगा। पर जिस क्षण वह जान लेता है कि मैं आत्मा हूं, उसी क्षण उसके भीतर का द्वार खुल जाता है। कबीर जी का यही संदेश है, अपने भीतर जाओ, वही तुम्हारा घर है। बाहर का मार्ग अंतहीन है, भीतर का मार्ग मुक्ति का है। भीतर जाओ, अनहद नाद को सुनो, साहिब को पहचानो और घर पहुंच जाओ। वहां शांति है, प्रेम है और वही अमर सत्य है। कबीर जी कहते हैं, घट घट में राम बसे, साचा नाम अद्वैत। जो इस अद्वैत को जान लेता है वही सच्चा गृहवासी है। बाकी सब यात्री हैं जो अभी लौटने की राह पर हैं। साधो, अब समय है जागने का। घर पास ही है, बस मन को मोड़ दो, भीतर का दीप जलाओ, सुमिरन करो, गुरु वाणी को जीवन में उतारो। फिर देखो, ये संसार भी उसी घर का विस्तार लगने लगेगा। जहां भी जाओगे वही शांति, वही प्रेम अनुभव करोगे, क्योंकि तब तुम्हारा घर भीतर बस जाएगा। यही कबीर जी का संदेश है। मनुष्य भूल गया अपना घर क्योंकि उसने बाहर को सच मान लिया। अब उसे बस याद करना है कि वो उस अमर घर का वासी है जहां कबीर जी सदा विराजमान है।